तो आप सभी को आज मैं एक ब्राह्मण और नागदेव का कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग ज़रूर पूरा एक बार सुनिए। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है, जिसे हम आज शिव गुरु कहते हैं। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी। दोस्तों, किसी एक गांव में डमरू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी खेती साधारण ही थी। अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार सावन के महीना में वह इस प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने बगल में सर्प का बिल देखा। उस सर्प फन फैलाकर बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो, यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैं कभी इसकी पूजा नहीं की, आज मैं अवश्य इसकी पूजा करूँगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। फिर उसने उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के पास जाकर बोला, हे नागदेव, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए और मुझे धन्य धान्य से समृद्ध कीजिए। फिर इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन उसे उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार वह नित्य दिन पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करता थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य गांव में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। फिर निर्देश के अनुसार उस दिन उसका पुत्र गया, वहां दूध रख आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसे सिर पर लाठी का प्रहार किया। फिर सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार गुस्सा होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को विष भरे दांतों से काट लिया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह कथा बहुत ही पसंद आया होगा।